हेलो एवरीवन। आज हम ट्रू वैल्यू मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले arp.autowin.com पे लॉगिन करेंगे, कंपनी कोड एंटर करेंगे, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड। लॉगिन करेंगे, इसके बाद में अपन अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपन arp.autowin.com के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद में जाना है ट्रू वैल्यू सेक्शन के अंदर और ट्रू वैल्यू मैनुअल। इस ट्रू वैल्यू मैनुअल के अंदर अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट विंडोज यहाँ पे शो होंगे। सबसे पहले अपन मैनुअल मेन पे जाएंगे। अगर जैसे मुझे कोई मैनुअल परचेज बनानी है तो मैं यहाँ से बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बाइंग आईडी डालूंगी, परचेज बुक सेलेक्ट करूंगी, देन परचेज डेट और बाकी की डिटेल्स एंटर करूंगी। जैसे सेलर का नेम अपन एंटर करेंगे, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मॉडल का नेम, वेरिएंट और बाकी की डिटेल्स मैं एंटर करूंगी। परचेज टाइप की वो स्क्रैप है कि एक्सचेंज है वो अपन सेलेक्ट करेंगे। परचेज कॉस्ट अपन यहाँ पे एंटर करेंगे और इफ अगर कोई दूसरे एक्सपेंसेस लगे हैं तो वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगी। जैसे मेरा RF वर्कशॉप 5000 लगा है। इवेल्युएटर नेम सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में रिमार्क डालेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी जो मैनुअल परचेज है वो मैंने यहाँ पे सिस्टम में एंटर कर दी है। अब इसके बाद में जैसी मैनुअल परचेज मैंने एंटर करी है तो वो अभी स्टॉक में नहीं दिखाएगा। मैनुअल परचेज करने के बाद में अपन को परचेज अनपोस्ट में जाना है। मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पे शो होगी, ये देखिए। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी तो मेरा जो पूरा डेटा है वो फेच होके आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर मुझे कुछ सिस्टम में कुछ वैल्यूज अपडेट करनी है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, नहीं तो मैं पोस्ट करूंगी, यस पे क्लिक करूंगी। तो इस तरीके से जो मैंने मैनुअल परचेज बनाई थी वो मेरी पोस्ट हो गई है। इसका मतलब मेरा जो मैनुअल परचेज है वो मेरे सिस्टम में स्टॉक में आ गया है। अब मैं बैक पे जाऊंगी और मेरा स्टॉक टीवी का यहाँ पे मुझे इस विंडो के अंदर मुझे इस ब्रांच के ऊपर जितनी भी मेरी स्टॉक में व्हीकल्स अवेलेबल है वो यहाँ पे मुझे शो होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ मेरे को सारी डिटेल्स शो हो रही है। इसके बाद में इसका ICM क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी मेरे को यहाँ पे इस फ्लैग से पता चल रहा है। मैं अपनी यहाँ पे जो व्हीकल है वो सर्च करूंगी, डबल क्लिक करूंगी। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैंने परचेस की एंट्री ऑलरेडी कर रखी थी तो वो डेटा जो है वो ऑलरेडी फेच होके आ गया है, जिसमें मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा एक्सचेंज का केस था। मेरा 1,50,000 मैंने परचेस कॉस्ट थी और बाकी के कुछ RF वर्कशॉप का एक्सपेंस था। इस यहाँ पे मुझे टोटल एक्सपेंस पता चल रहा है, मेरा 1,55,000 मेरा टोटल एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट अपना विंडो आता है परचेज रिक्वाइजेशन। परचेज रिक्वाइजेशन अगर कोई अपना परचेज डिटेल्स अपन को यहाँ पे एंटर करनी है तो वो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। जैसे मुझे HP कैंसिल डालना है, मैं यहाँ पे रिमार्क डालूंगी। इसी तरीके से जैसे मेरे को NOC भी डालना है और यहाँ पे मैं अपना रिमार्क डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ पे मुझे जैसे कस्टमर ID डालनी है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये जो गाड़ी है वो किसको न्यू कार ट्रांसफर मतलब न्यू कार ट्रांसफर किसको हो रही है उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे मैं कस्टमर ID डालूंगी और मैं टैब दबाऊंगी तो जैसे नो कस्टमर फाउंड ऑन दिस प्रोवाइडेड लेजर कोड, मतलब इस लेजर कोड के ऊपर कोई कस्टमर ID अवेलेबल नहीं है, कस्टमर लेजर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे मैं इन दोनों में से किसी पे भी एंटर मतलब किसी में भी वैल्यू डाल के मेरा डिटेल जो है वो फेच कर सकती हूँ। जैसे मैंने लेजर कोड डाला तो मेरा जो कस्टमर का नेम है वो मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा और मैं यहाँ पे न्यू कार ट्रांसफर पे जैसे क्लिक करूंगी तो मेरे जो न्यू कार ट्रांसफर की जो डिटेल्स है वो मेरी सेट हो जाएगी, प्लस जो मेरी बाकी की डिटेल्स है परचेज रिक्वेजिशन में जो मैंने अमाउंट डाला था वो भी मेरा लॉक हो जाएगा। अब अपन सेल की एंट्री करते हैं। सेल में सबसे फर्स्ट अपना पार्ट है कस्टमर एंड व्हीकल इन्फो। सेल बुक सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर टाइप जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, कस्टमर का नेम मैं सेलेक्ट करूंगी, बाकी की डिटेल्स मेरी ऑटोमेटिकली फिल होके आ गई। मोबाइल नंबर में डालूंगी, बाकी की डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है, अपन को डालनी है और जो वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है वो अपन डालेंगे। DSC का नेम अपन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट टैब है कॉस्ट एंड ऑफर। यहाँ पे मुझे जैसे सेल डेट डालनी है, जिस डेट को ये सेल की एंट्री अपन कर रहे हैं वो डेट अपन डालेंगे। जैसे सेल का अमाउंट मतलब मेरा 1,50,000 में मेरा परचेज हुआ था, मेरा सेल कितने में हो रहा है मुझे वो यहाँ पे डालना है।
तो उस हिसाब से ये मेरा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके मेरा यहाँ पे पता चल जाएगा मुझे कि मेरा मार्जिन जो है वो मेरा 50,000 का टोटल मार्जिन आया है, जिसमें से अगर मेरा 18% जीएसटी लगा है तो उसका जीएसटी अमाउंट कितना है, ये पूरा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके यहाँ पे मुझे बता देगा। उसमें से टैक्सेबल कितना है, टीसीएस इफ लगा है तो कितना लगा है, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज डालती हूँ तो कितना लगा है, वो वाली चीजें, और जो बाकी के एक्सपेंसेस है वो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डालूंगी, उस हिसाब से मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। रिमार्क डालूंगी, और मेरे को अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो मैं अटैच करूंगी, जिसमें से मैंडेटरी मेरे कार पेपर्स है, तो जैसे मैं यहाँ पे कार पेपर्स का मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अटैच कर देती हूँ। और इसके ऊपर मेरा कोई रिसिप्ट अगर बना है तो वो रिसिप्ट भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा कितने रिसिप्ट बने हैं और उसकी डिटेल्स क्या है। मैं सेव करूंगी, प्लीज फिल एफएससी अमाउंट एज द कस्टमर टाइप इज डिटेल, तो ये तो मुझे यहाँ पे एफएससी अमाउंट डालना पड़ेगा। देन मैं सेव करूंगी तो मेरी जो सेल की एंट्री है वो सेव हो जाएगी। इस तरीके से मैंने अपन ने परचेज की एंट्री करी, देन अपन ने उसको स्टॉक में एंटर किया, अनपोस्ट से जाके अपन ने उसको पोस्ट करी, देन वो अपने स्टॉक में आई, और फिर उसके बाद में अपन ने इसकी सेल की एंट्री करी। अब मैं बैक जाऊंगी, अब मैंने सेल की एंट्री करने के बाद में ये एंट्री मुझे दिखेगी नॉन डिलीवर्ड के अंदर, जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है, जिसमें मुझे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दिख रही है और इसका स्टेटस दिख रहा है कि वेरीफाई पेंडिंग। जैसे ही सेल की एंट्री हो गई तो अब वो जो एंट्री है, वो जो व्हीकल की जो एंट्री अपन ने करी है वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगी टू द डिफाइंड अप्रूवर्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वेरीफाई पेंडिंग, इसका मतलब कि मेरा वेरिफिकेशन जो है वो इसका पेंडिंग है। डबल क्लिक करूंगी मैं तो मुझे यहाँ पे जैसे सारी डिटेल्स दिख रही है, परचेज में मैंने क्या एंटर किया था, परचेज रिक्वाइजेशन में मैंने क्या एंटर किया था, इसके बाद में कस्टमर आईडी, कस्टमर एंड व्हीकल इन्फो में मैंने क्या डिटेल्स एंटर करी थी। वेरिफिकेशन सेंड करने से पहले अगर अपन को इस एंट्री में कोई अपडेशंस करने हैं तो वो मैं कर सकती हूँ। वेरिफिकेशन सेंड करने के बाद में मैं इस पर्टिकुलर एंट्री पे कोई अपडेशंस नहीं कर सकती हूँ। जैसे मुझे अब इस एंट्री को वेरिफिकेशन के लिए भेजना है टू द डिफाइंड अप्रूवर, मैं सिंपली वेरिफिकेशन वेरीफाई बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरी जो एंट्री है वो लॉक हो जाएगी, और जो मेरा जो वेरिफिकेशन जो है वो सेंड हो जाएगा टू द अप्रूवर। अब जो अप्रूवर है वो अपनी विंडो से लॉगिन करेगा, अप्रूवर ग्रिड में जाएंगे। अब अप्रूवर ग्रिड विंडो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे उनको वो एंट्री सारी दिखेगी जो वेरिफिकेशन के लिए आई हुई है। जैसे यहाँ पे मुझे ये मेरी एंट्री है ये दिख रही है, जैसे डबल क्लिक करूंगी मैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी परचेज समरी क्या है, सेल समरी क्या है, और डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच्ड हैं। मैं व्यू पीडीएफ करके मैं चेक भी कर सकती हूँ। यहाँ पे रिमार्क डालेगा अप्रूवर, और अप्रूव या रिजेक्ट में से वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने एंट्री अप्रूव करी, नाउ अब वेरीफाई, इसका मतलब है कि जो अप्रूवर है उसने वेरीफाई कर लिया है और उसने अलाउ कर दिया है। अब मैं नॉन डिलीवर्ड में जाऊंगी और मेरी जो एंट्री है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी। तो जैसे इसका स्टेटस जो है वो डिलीवरी पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब अब ये डिलीवरी के लिए रेडी है। और यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन जैसे आ गया, स्टेटस यस आ गया है, किस डेट को वेरीफाई हुई वो मेरा आ गया, और कितने अप्रूवर्स डिफाइंड थे उसमें से किसने मतलब किसने अप्रूव कर दिया वो भी मेरा आ गया। अब इसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद ही मेरा ये जो डिलीवर्ड बटन है वो मेरा अनेबल हो जाएगा। मैं पूरी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकती हूँ, मैं अपडेट नहीं कर सकती। यस करके डिलीवर्ड मार्क करके मैं यहाँ पे डिलीवर कर दूंगी। जैसे ही मैंने गाड़ी डिलीवर करी, इसका मतलब मेरी जो एंट्री है वो स्टॉक से हट गई है। मतलब मैं इस तरीके से अपन ने मैनुअल परचेज करा, उसके बाद में उसको अनपोस्ट से पोस्ट में लेकर आए, स्टॉक में लेकर आए, इसके बाद में स्टॉक में लाने के बाद में इसकी सेल एंट्री करी, और वेरिफिकेशन के बाद में अपन ने इसको गाड़ी को डिलीवर भी कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है अपना फ्रॉम परचेज टू सेल। अब इसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे एंट्री देखनी है तो वो मेरी एंट्रीज नॉन डिलीवर्ड में नहीं दिखेगी, बिकॉज वो एंट्री मेरी अब स्टॉक से हट चुकी है। तो मुझे वो जो सारी एंट्री जो डिलीवर्ड हो चुकी है वो मुझे यहाँ दिखेगी। जैसे मुझे यहाँ पे ये मेरी एंट्री दिख रही है कि ये 1 तारीख को डिलीवर हुई थी, इसका चेसिस क्या था, इंजन क्या था, और बाकी की डिटेल्स मुझे चेक करनी है तो मैं सिंपली डबल क्लिक करके बाकी की डिटेल्स जो है वो भी यहाँ पे मैं चेक कर सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट बटन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट आउट्स हैं कि डिलीवर होने के बाद में मेरा जो सेल का बिल है वो मेरा कैसा दिखेगा। इसके बाद में मेरा जो सेल गेट पास है, गेट पास प्रिंट आउट कैसा निकलेगा वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, और बाकी की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है।
ये अपना पूरा प्रोसेस था। इसके अलावा जो मेरा बाकी के रजिस्टर्स हैं, जैसे मतलब मुझे कोई रिपोर्ट निकालनी है कि मेरी परचेज रजिस्टर कितनी बनी है, तो वो मैं इस परचेज रजिस्टर से यहाँ पे निकाल सकती हूँ। ये मेरा परचेज रजिस्टर की इस सिस्टम में मेरी इस डेट रेंज से इस डेट रेंज तक मेरी कितने परचेज क्रिएट हुई है वो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास में सेल रजिस्टर है कि कितनी सेल क्रिएट हुई है, आईसीएम रजिस्टर, स्टॉक रिपोर्ट है मेरे पास में, और ये बाकी की डिटेल्स है। तो इस तरीके से अपना ट्रू वैल्यू चलता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसके अंदर, अगर मुझे किसी एंट्री का फाइनेंशियल पोस्टिंग करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। जैसे मुझे इस एंट्री का, जो मेरी गाड़ी डिलीवर हुई है उसी का ही मुझे फाइनेंशियल पोस्टिंग ऐड करना है। जैसे ये मेरे पास में एचपी कैंसल है मेरे पास में, और एनओसी डिपॉजिट है, और इन दोनों का मुझे फाइनेंशियल पोस्टिंग करना है, तो परचेज पोस्टिंग पे मैं जाऊंगी। इसके बाद में मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा फेच होके आ गया है कि एचपी कैंसल जो है वो मेरा 23,000 आईसीएम अमाउंट है, और बाकी की डिटेल्स मैं सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करूंगी, तो मेरा जो आईसीएम अमाउंट है वो यहाँ पे पोस्ट अमाउंट में आ जाएगा, पोस्ट डेट मेरी करंट डेट आ जाएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे चेंज भी कर सकती हूँ, और मेरा पोस्टिंग लेजर जो मैंने ऑलरेडी मैप कर रखा है सिस्टम में वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली मुझे इस प्लस के बटन पे टिक करना है और यस करूंगी, तो इस तरीके से जो मेरा फाइनेंशियल पोस्टिंग है एचपी कैंसिल की वो मेरी सिस्टम में इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे न्यू कार्ड ट्रांसफर की करनी है तो वो मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरा डिसेबल आ रहा है बिकॉज मेरा सिस्टम में न्यू कार्ड ट्रांसफर के ऊपर कोई लेजर मैप नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मेरा डिसेबल आ रहा है। नेक्स्ट एनओसी डिपॉजिट में भी सेम यही है। तो इस तरीके से मैं फाइनेंशियल पोस्टिंग कर सकती हूँ, चाहे वो परचेज हो या सेल हो। तो इस तरीके से अपन ने पूरा ट्रू वैल्यू मॉड्यूल समझा फ्रॉम स्क्रैच कि परचेज से लेके सेल तक अपन प्रोसेस कैसा करता है, अपना मॉड्यूल कैसा काम करता है। थैंक यू।